हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार विराज एजुकेशन हब की तरफ से। मैं आज आज आपकी दूसरी क्लास 10th की लेने जा रहा हूँ। जहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी हुई थी और हमने उस लोगों को पढ़ा हुआ था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके आगे का टॉपिक हमारा जो ये है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो ये हम क्लास 10th के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि प्रकाश प्रकाश का परावर्तन पढ़ा हुआ था स्टूडेंट्स। तो जी प्रकाश का परावर्तन, इसमें यानी इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। इसकी डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसके बाद हम लोगों ने इसके जो है फिगर भी बनाए हुए थे। तो आज चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये क्या था स्टूडेंट्स? ये आप लोगों ने बनाया हुआ था, जिसे कहा जाता था क्या, एक ओपेक मीडियम यानी एक अपारदर्शी माध्यम। यहाँ से एक आपका क्या होता था, प्रकाश का स्रोत होता है जो इस तरह से आती है प्रकाश किरण के रूप में, और आकर के फिर से यहाँ पे क्या हो जाती है, आपका अपारदर्शी माध्यम में टकराती है और टकरा के वापस चली जाती है। तो इस तरह से ये आता है और टकरा करके फिर क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। यह क्या था, यह आपका कहा जाता है परावर्तक। परावर्तक सतह कहा जाता है इसको, या फिर इसको अपारदर्शी माध्यम भी कहा जाता है। अपारदर्शी माध्यम भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है आपका, यहाँ पे माध्यम मान लिया था हमने, क्या यहाँ पे हमने माध्यम माना था सेकंड और यहाँ पे हमने माध्यम माना था फर्स्ट माना था। ठीक है। हमने बताया था जो स्रोत से आती है प्रकाश की किरण, उसको कहा जाता है आपतित प्रकाश किरण। क्या कहा जाता है? आपतित प्रकाश किरण इसे कहा जाता है। और जो अपारदर्शी सतह से, परावर्तित सतह से टकरा करके क्या हो जाती है, वापस लौटती है, इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। किरण, ठीक है। और जिस सतह पे स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण टकराती है, अपारदर्शी सतह पर जिस बिंदु पर टकराती है, अगर हम उस बिंदु से एक काल्पनिक रेखा खींचे, इस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस परावर्तन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपका क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे परावर्तन किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभी यहीं पे भी सीखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण, है ना। तो ढेर सारी चीजें यहाँ पर हम सीखेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जानना है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहीं पे लिखता जाऊंगा एक एक करके। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। इसे कहा जाता है आपतित किरण किसे कहा जाता है। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब जरा समझिए स्टूडेंट्स, आपतित किरण आप किसे कहेंगे? जो स्रोत से आ रहा है, जो स्रोत से प्रकाश की किरण इस सतह पर आ रही है, उसी किरण को तो आपतित किरण कहा जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को, स्रोत से आने वाली वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को, किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, चलो इसके बारे में भी हम सीखते हैं। इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो देखना क्या होता है स्टूडेंट्स, स्रोत से एक प्रकाश किरण आ रही है और इस सतह से, कौन सी सतह से, परावर्तित सतह से या परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में जो लौट जा रही है, उस किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। तो चलिए लिखते हैं इसको, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? परावर्तित सतह से, वर्तित सतह से टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली, लौट जाने वाली प्रकाश की किरण को, किरण को, प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। तो ये चीजें नोट करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे स्टूडेंट्स। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब हमारा अगला बिंदु क्या बनता है? अगला बनता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, जिसे हमने बताया था, इसको एक नाम से जानते हैं, आपतन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, जिसे कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम इसको जानते हैं, इसका जाता है इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है। इंसिडेंट, इंसिडेंट पॉइंट यानी क्या कहा जाता है इसको? आपतन बिंदु कहा जाता है।
आपतन बिंदु भी कहा जाता है। तो चलिए अब यहीं से हम क्या करते हैं, इसके बारे में परिभाषा देखिए, दो तरह से कर सकते हैं इसको। पहला क्या होता है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि जैसे अपारदर्शी सतह की या फिर परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां से होकर के आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों होकर के गुजरते हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, उस बिंदु को कहा जाता है आपका आपतन बिंदु कहा जाता है। या फिर कह सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से होकर के गुजरती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, परावर्तक सॉरी आपतन बिंदु कहा जाता है। तो चलिए नोट करते हैं इसको हम। परावर्तक वह बिंदु, वह बिंदु, वह बिंदु जो, वह बिंदु जो परावर्तक सतह पर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है और उपस्थित होता है और उपस्थित होता है और जहां से, जहां से क्या होता है, जहां से आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित, जहां से आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण होकर के गुजरता है, होकर गुजरता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, आगे देखिए। अब हमारा बनता है अभिलंब क्या है स्टूडेंट, नॉर्मल जिसे कहा जाता है, इसे अभिलंब कहा जाता है। हम किसके बारे में जानेंगे, अभिलंब के बारे में। अभिलंब किसे कहा जाता है, यानी हम जानेंगे नॉर्मल किसे कहा जाता है, नॉर्मल यानी अभिलंब। चलो देखते हैं समझते हैं। चल मैंने बताया कि जो मूल बिंदु होता है, जो आपतन बिंदु होता है, इस मूल बिंदु, इस आपतन बिंदु से अगर एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तो इस काल्पनिक रेखा को भी क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, इसको इसलिए खींचते हैं कि ताकि हम क्या कर सके, यहाँ पर जो आपका आपतित किरण है और जो क्या है परावर्तित किरण है, इसके बीच में एक कोण बना सके। यह जो कोण बड़ी आसानी से हम बना लेते हैं, इसी कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। इसको इसको क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है, जिसे स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आई से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और ये स्मॉल आर से कहा जाता है, इसको कहा जाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहा जाता है इसको। इसको क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम समझते हैं कि नॉर्मल की परिभाषा लिखते हैं, नॉर्मल के बारे में समझते हैं। तो होता क्या है, अभिलंब क्या होता है, जरा देखना। अभिलंब को कहते हैं, परिभाषित किस तरह से करेंगे, आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर तथा परावर्तक सतह के लंबवत, के लंबवत खींचा गया, खींची गई काल्पनिक, खींची गई काल्पनिक, काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, है ना। मैंने क्या कहा, आपतन बिंदु पर तथा परावर्तक सतह के लंबवत, लंबवत, परावर्तक सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिसको कहा जाता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसके बारे में भी हम जानते हैं, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग बनेगा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल यानी आपतन कोण, आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखना स्टूडेंट्स, आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण है, या फिर आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है, उसी कोण को तो ही कहा जाता है आपतन कोण, है ना। तो क्या हो जाएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है, उसको कहा जाता है आपतन कोण। और इसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है, उसको कहा जाता है परावर्तन कोण कहा जाता है। तो चलिए नोट करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हम आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण, बना कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण यानी इंसिडेंस एंगल कहलाता है। ठीक, दूसरा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब क्या है भाई, परावर्तन कोण का मतलब क्या है, यह देखो मैंने बताया कि जब यहां से स्रोत से प्रकाश की किरण आती है, किसी अपारदर्शी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है और लौट करके वापस चली जा रही है, फिर जो ये आपतन बिंदु होता है, इस आपतन बिंदु से एक क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है।
तो इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसी कोण को ही क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हम इसको नोट करते हैं क्या होता है परावर्तित किरण के बारे में। तो मैंने क्या बताया? परावर्तन कोण के बारे में। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, है ना स्टूडेंट्स? तो इसके कुछ अभी तक इस परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुओं, इस बिंदुओं के बारे में हमने आपको समझाया, और जो कुछ भी पॉइंट छूट गया हो आप बता दीजिएगा, मैं इसको फिर से आपको समझा दूंगा। जो चीजें समझ में आई हो तो उसको फिर से भी समझा दूंगा, और जो चीजें छूट गई हैं वो भी बता दीजिएगा। वैसे मुझे तो लग रहा है कि छूटा नहीं है, जो छूट गया हो तो फिर से बता देना, मैं बता दूंगा इसको, ठीक है ना? तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा अब यहाँ पे ये भी हम सीखेंगे कि जो परावर्तन होता है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स हम परावर्तन के प्रकार के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग यही बनेगा, परावर्तन का प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। तो अगला हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे कहा जाता है परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। तो देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो परावर्तन होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं परावर्तन दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कौन कौन से प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला परावर्तन है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, जिसे कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन, इसको कहा जाता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए अब हम इसके बारे में भी समझते हैं, फिगर के मेथड से भी समझेंगे, और हम फिर क्या करेंगे, यहां पर इसकी परिभाषा भी नोट करेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? पहला हमारा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे कहा जाता है क्या? नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। जरा अब हम इसके बारे में पहले फिगर से समझते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बारे में यहां पर हम क्या करेंगे, आपका परिभाषा भी लिखेंगे। तो चलिए आइए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर परावर्तन में आप लोग जानते हो क्या क्या चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए अपारदर्शी माध्यम चाहिए, जिसमें से प्रकाश होकर गुजर ना पाए, इस माध्यम को क्या कहा जाता है? अपारदर्शी माध्यम कहा जाता है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रकाश का स्रोत होगा। अब आप जानते हो कि प्रकाश की जो स्रोत होगी, इस तरह से आपकी प्रकाश की स्रोत आती। मान लो एक और प्रकाश का स्रोत है, उसका प्रकाश का किरण यहाँ से आकर, एक और प्रकाश का स्रोत है, उसका प्रकाश का किरण यहाँ से होकर के आकर। तो यह जो आपकी, जो यह प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अगर आपकी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर है, और इसके बाद यह सतह कैसी है? यह सतह स्मूथ और चिकनी है, समतल है, तब इससे जो आपका प्रकाश का परावर्तन होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से प्रकाश का परावर्तन होगा। इसको क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कही जाएगी, और इसको क्या कही जाएगी? आपतित किरण कही जाएगी, है ना भाई? तो जो यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है, तो जरा इस बात को समझिए स्टूडेंट्स कि इसको रेगुलर परावर्तन क्यों कहा जाता है, इसको आपका नियमित परावर्तन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह है, यह जो आपकी सतह है, यह सतह कैसी होती है? एकदम चिकनी, एकदम स्मूथ, और कैसी होती है? समतल होती है, प्लेन होता है ना? तो इसलिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है? रेगुलर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जरा देखना, इसकी परिभाषा बनता है किसी समतल, चिकनी और समतल, समतल अपारदर्शी सतह से, अपारदर्शी सतह से प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रकाश की किरण होगी, जो भी प्रकाश की किरण आएगी, वह परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के क्या रहेंगे? समांतर रहेंगे। जब प्रकाश की किरण समांतर, एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, और परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के क्या रहती हैं? समांतर रहती है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर होती है। ठीक है? तो अब हमारा जो दूसरा हम पढ़ेंगे, वह दूसरा हमारा क्या होता है? आपका
अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नोट करिए, सबसे पहले दूसरा हेडिंग हमारा फिर क्या बन जाता है, अनियमित परावर्तन। ठीक है, जिसे कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, इसको नोट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले फिगर के मेथड से समझते हैं। अब देखो, यह जो सतह है, यह जो आपकी अपारदर्शी सतह थी, अब यह स्मूथ और चिकनी और समतल न होकर के कैसी होती है, अनइवन होती है। अनइवन का मतलब क्या, उबड़ खाबड़ होती है, खराब होती है, रफ होती है, खुरदरी होती है। तो अगर हमारा जो अपारदर्शी सतह है वह कैसी सतह है, वह खुरदरी सतह है। कैसी सतह है, खुरदरी है, अनइवन है, रफ है। तब क्या होगा, जब यहाँ पर स्रोत से प्रकाश की किरण आएगी, जब क्या होगी, स्रोत से प्रकाश की किरण आएगी, तो यहाँ पे आएगी इस तरह से, इस तरह से आएगी, और आकर के जब इनका प्रकाश का परावर्तन होगा तो कोई किरण यहां पर चला जाएगा, कोई इस तरह से चला जाएगा, और कोई इस तरह से होकर के चला जाएगा। यानी कि जो आपकी आपतित प्रकाश किरण है वो आती तो एक दूसरे के समांतर ही है, आती तो एक दूसरे के समांतर ही है, लेकिन जब परावर्तित होती हैं तो उनकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती, वह एक दूसरे के समांतर नहीं होते, वह क्या हो जाते हैं, मिलजुल जाते हैं, या फिर कह सकते हो एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं, है ना। तो यह जो आपकी सतह है, यहाँ पर क्या होता है कि अनइवन यानी क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण है कि यह सतह कैसी होती है, खुरदरी सतह होती है। कैसी होती है, खुरदरी सतह, यानी रफ सरफेस, रफ सरफेस, या फिर कह सकते हैं इसको अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होता है। लिखते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरी सतह से, खुरदरी सतह से, खुरदरी सतह मतलब रफ सरफेस, रफ सरफेस, खुरदरी सतह से जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरी सतह से होता है, होता है, तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एक दूसरे के, एक दूसरे के समांतर, समांतर नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। इस तरह के परावर्तन को, परावर्तन को, इस तरह के परावर्तन को, इस तरह के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ये चीजें हैं आपका प्रकाश का परावर्तन। अभी देखिए, ये जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें ढेर सारी चीजें हमें पढ़नी है भाई। परावर्तन भी पढ़ना है और अपवर्तन भी पढ़ना है, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। और कई कई बुकों में तो अलग अलग दिया हुआ है, दर्पण पहले, प्रकाश अलग चैप्टर दिया है, दर्पण आपका अलग चैप्टर दिया हुआ है ना। तो लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक ही चैप्टर में, ये चैप्टर काफी लंबा होता है, काफी बड़ा होता है, इसमें ढेर सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। तो हम टॉपिक वाइज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हमने परावर्तन का यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट किया है। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहला तो हमने प्रकाश के बारे में डिफिनेशन बताया, और इसके बाद फिर हमने प्रकाश का परावर्तन बताया। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, यहाँ पे मैंने एक आपको बताया क्या कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो आगे एक चीज और यहाँ पर बच जाती है परावर्तन से रिलेटेड, उसको भी पढ़ लेते हैं, आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या बचता है, यहाँ पर बचता है परावर्तन के जो नियम है, उस नियम को यहाँ पर भी पढ़ते हैं। परावर्तन का जो नियम होता है, परावर्तन का दो नियम होता है। ठीक है ना। परावर्तन के जो नियम होते हैं, वह परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है आपका, और दूसरा नियम क्या होता है। पहले नियम को कहा जाता है प्रथम नियम, और दूसरे नियम को कहा जाता है द्वितीय नियम। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, या फिर परावर्तन के नियम, सॉरी परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो परावर्तन के नियम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहला देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, जो आपका परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम ये होता है कि जो आपकी हमने बताई थी फिगर में, आपतित किरण, है ना, और इसके बाद बताया था आपका परावर्तित किरण, और एक अभिलंब भी आपको बताया हुआ था। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे इसके नियम के बारे में। तो पहला नियम हमारा क्या होता है, प्रथम रूल हमारा जो होता है, प्रथम नियम, पहले नियम को कहा जाता है प्रथम नियम, यानी फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल। और इसके बाद दूसरे को क्या कहा जाता है, सेकंड रूल कहा जाता है, यानी द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। ठीक, सेकंड रूल कहा जाता है, सेकंड रूल कहा जाता है, द्वितीय नियम कहा जाता है।
स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने एक फिगर बनाया था परावर्तन के लिए। एक आपकी क्या होती थी, इस तरह से हमने बताई थी, एक अपारदर्शी सतह होती है जो कैसा होता है, समतल होता है भाई। यहाँ से स्रोत से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, जब आकर के इस सतह पर टकराती है तो इसका हमने नाम रखा हुआ था आपतन बिंदु। और इसके बाद जब यह परावर्तित होकर के जाता है तो इसको हमने क्या कहा था, परावर्तित किरण कहा हुआ था। और ये कैसी किरण थी, ये आपकी आपतित किरण थी। इस आपतन बिंदु से हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं जो कैसा होता है, यह काल्पनिक रेखा होता है। इस रेखा को क्या कहा जाता था, अभिलंब कहा जाता था। ठीक है। और इसके बाद अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होता था वो हमने क्या बताया था, आपका आपतन कोण। इसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि जो आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, जो आपकी यह कैसी किरण है, यह परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है वह कोण क्या कहलाता है, वह कोण कहलाता है आपका परावर्तन कोण। तो चलिए अब हम इसी से संबंधित रिलेटेड हमारा क्या होगा, रूल होगा। तो हमारा देखना स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर पहला रूल जो होता है वह क्या होता है, वह कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब एक तल पर होता है बच्चा। इसी तल पे ये तल देखो, ये तल कैसा है, बोर्ड है। ये जो तल है, ये बोर्ड है, हम इसको एक तल मान लेते हैं। इसी तल पर ही तो क्या है, आपका आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अविलंब भी एक ही तल पर होते हैं। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है, कह सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु पर या बिंदु से डाला गया अविलंब, डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते है ना। तो पहला नियम यही बनता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया जो अविलंब होता है वह तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है भाई। अब दूसरा क्या है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है, आपतन कोण, बहुत सरल भाई, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में, आपस में बराबर होते हैं, या फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं या आपस में बराबर होते हैं, होते हैं। यानी कह सकते हो कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जाकर के आपके परावर्तन का टॉपिक क्लियर होता है, कोई चैप्टर नहीं क्लियर हुआ है ना स्टूडेंट्स। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन जरूर बढ़ाइएगा, है ना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।